उसके लिए भी आप दिखवा लो उसमें। अगर कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसे का इंतजाम भी कर देंगे, लेकिन मरम्मत हो जाएगी तो उससे लोगों को, इलाके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। उसका एस्टिमेट आप बना लीजिए, मरम्मत के लिए जो पैसा चाहिए होगा उस पैसे का इंतजाम करा देंगे। लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यातायात सड़क के साधन उपलब्ध कराएं आप लोगों को, यहाँ के बच्चों को आने के आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहे। इस कोशिश के साथ मैं क्षेत्र के काम के लिए लगा हूँ। और आप लोगों ने पूरी पंचायत में, पूरे 6-7 गाँव के लोगों ने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हर समय दिया, चुनाव के पहले दिया, चुनाव के दौरान दिया, चुनाव के बाद भी दिया। उसका मैं कायल हूँ। 36 गाँव के लोग, हर बिरादरी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य में भी आप लोग अपना समय बना के रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम राम। पंचायत में सरपंच गीता देवी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दाता साहब, पूनिया जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबने यहाँ पर स्कूल के इस कार्यक्रम में हमारा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का दौरा आपकी पंचायतों में, आपके गाँव में आप सब लोगों से मिलने का था। क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, जो नहीं हुए, क्या क्या समस्याएं आप लोगों अभी मुझे बताया कि स्कूल में 8 से 9 पद खाली पड़े। मेरी जानकारी में था कि जो निदेशालय है वहाँ मैंने पहले भी कहा था, 1 महीने 2 महीने पहले मुझे कहा गया कि पद भर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 8 से 9 पद खाली पड़े। मैं समझता हूँ ये होना नहीं चाहिए। अगर स्कूलों में पद हैं, मास्टर टीचर अगर पूरे नहीं होंगे तो बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा हम देना चाहते हैं नहीं दे पाएंगे। स्कूलों के अंदर कमरों का निर्माण हम कर सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले जो मास्टर टीचर हैं उनकी संख्या पूरी होनी चाहिए। और जो पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरने के लिए जो कुछ मुझसे संभव होगा मैं तुरंत जयपुर जाकर उनके पदों को भरने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं हर जगह बोलता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, हम सबकी कोशिश होती है कि क्षेत्र का विकास हो। उसके लिए हम सब पैसा भी देते हैं, बजट भी देते हैं, सड़क का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, स्कूल, चिकित्सा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। जिस क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में अच्छे स्कूल बन जाते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, बहुत महत्वपूर्ण। गाँव के अंदर बच्चों के साथ साथ बच्चियों का पढ़ना धीरे धीरे इसमें इजाफा हो रहा है। आज से 20 साल पहले बहुत कम बच्चियां 8वीं 10वीं तक पहुंचती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र में भी अब बच्चियों में पढ़ाई का एक जागरूकता पैदा हुई है और लोग, बच्चे स्कूलों में जाकर अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उस शिक्षा को संपूर्ण कर उनको आगे उच्च शिक्षा मिले, कॉलेज में लोग जाएं, यूनिवर्सिटी में लोग जाएं, कॉलेज शहरों में खुले, उससे पूरे इलाके का विकास का समझता होता है। मेरी कोशिश रही है क्षेत्र में 4-4 सालों में हम सबको साथ लेकर चले। छोटा मोटा मन मुटाव काम पंचायत में हर जगह होता है। अब एक पंचायत में आप 2 प्रोग्राम कराओ, 3 कराओ, 4 कराओ, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी रहती है कि सब लोगों का जितना हो सके उनको साथ लेकर चले। जितना साधन कम भी हो लेकिन लोगों तक पहुंचे, ये मेरी कोशिश रहती है। इस पंचायत में, इस गाँव में मुझे बहुत सारे मांग पत्र दिए हैं, लेकिन सबसे पहले स्कूलों की व्यवस्था उसको बेहतर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो खाली पद पड़े हैं उनको बढ़ाने का हम काम करेंगे। मुझे बताया कि यहाँ पर सड़कों के निर्माण के लिए सरपंच साहब ने मुझे 5-4 आवेदन लेकर दिए हैं। अल्लाह बल्ला लोहार के मकान से कैलाश स्वामी के मकान तक आप सीसी रोड का आपने लिख कर दिया सरपंच साहब ने। उसके लिए 10 लाख रुपए का उन्होंने मुझसे आवेदन किया। वो 10 लाख रुपए मैं विधायक को दूंगा। बद्री दरोबा के मकान से मीना गुजर मोहल्ले आंगनबाड़ी में केंद्र की ओर आपने इसका भी अनुमान 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख पहली सड़क के लिए, 10 लाख दूसरी सड़क के लिए, और भी आप लोग मांगोगे तो और भी पैसा देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ पैसे का सदुपयोग हो और जो संसाधन है, जो कोष होता है वो सीमित होता है। मेरी कोशिश रहती है कि गांव में जाकर लोगों से पूछें, क्योंकि जयपुर बैठे बैठे गांव में हमें 2-4 लोग आके बता दें कि साथ ये काम कराना है, उससे बेहतर है लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछकर, सुनकर, सारी बातें सुनकर प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को हम लोग करें। मेरा आपसे ये निवेदन है साथियों, इस साल चुनाव भी आने वाले हैं।
और जितना हो सका हमारी पंचायतों के अंदर हम लोगों ने लोगों से सीधा संपर्क जोड़ने की कोशिश की है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ तक मेरा कार्यकाल रहा, यहाँ कोई भी व्यक्ति या कोई लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरे क्षेत्र की पंचायती की है। ठीक है, काम कराने के लिए संगठन के जानकार जो हमारे कार्यकर्ता है गांव पंचायत ढाणी में, उनसे हम काम कराते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोगों से, नागरिकों से, मतदाताओं से एक संवाद कायम किया है, एक अपनापन जो आप लोगों ने बनाया है वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और उसी को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोगों का जो अब तक का मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला है वो भविष्य में मिलता रहेगा। और मैं भी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आपके लिए हमेशा हम लोग पहले भी काम करते आए हैं 4 सालों में। अब चंद महीने बचे चुनावों के, अब और दुगनी गति से जो काम रह गए हैं आप लोगों के, अभी मुझे बताया कोई नाना बांध वगैरह में यहाँ पर आप हालत खराब होगी करने में, तो यातायात के साधन उपलब्ध अच्छे होंगे जब सड़कें अच्छी होंगी। तो सड़कों का जितना मैंने हो सका, मेरे ख्याल टोंक जिले में पिछले 3-4 सालों में लगातार कोविड के बावजूद भी सड़कों का काफी अच्छा काम हुआ है। शिक्षा के लिए जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पे भवन का निर्माण हम लोगों ने करवाया है, उनको संसाधन दिलवाने की कोशिश की है। और पूरे क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोगों ने काफी काम कराए पहले भी हैं, और अब जो चंद महीने बचे हैं इसमें और गति से हम लोग यहाँ पर काम करवाएंगे। आप लोगों ने जो हमेशा इस पंचायत में 6-7 गाँव में सब लोगों ने हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है और एकजुटता रही है। यहाँ धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय पर कभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया और विचारधाराओं से ऊपर उठकर विकास के लिए सबका योगदान मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी, अलग अलग सोच चुनाव लड़ती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो सबको मिलकर काम करना चाहिए और विकास में कोई गतिरोध पैदा ना करे। ये बहुत अच्छी मिसाल है कि सब लोग मिलकर क्षेत्र का, गाँव का, ढाणी का, नौजवानों का हम विकास कर सकें। अब आप लोगों ने हमेशा से बहुत ताकत दी है, और अभी हम भाषण दे रहे थे कि चुनाव आएंगे, ये होगा, वो होगा, तो आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ऐसे कुछ लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा संबंध अटूट है और ये संबंध हमेशा बना रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष राठा साहब, महेंद्र खेड़ी जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, सरपंच पति यादव साहब, मंच पर सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, आपके गांव में, आपकी पंचायत में आपने सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं। इस क्षेत्र में, इस विधानसभा ने हमेशा से बहुत सहयोग भी दिया है, बहुत मदद भी हमेशा करी है, और मैंने भी पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जितना हो सका इस क्षेत्र में, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण हो, अस्पताल हो, चिकित्सा केंद्र हो, पशु चिकित्सालय हो, बाकी जो भी विकास के काम हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, उन सब कामों को हमने करने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बच्चे बच्चियों को शिक्षित करने के क्षेत्र में, ये प्राथमिकता हर व्यक्ति, हर संगठन, हर संस्था, हर पार्टी, हर सरकार की होनी चाहिए। बाकी हमारे किसान भाई भी हैं, निर्माण के काम भी हैं, लेकिन शिक्षा पर हम जोर देते हैं। और मैंने कोशिश की है विधानसभा क्षेत्र में, जिले में जितना ज्यादा हो सके वहाँ स्कूल हो, कॉलेज हो, भवन हो, टीचर, मास्टर, उन सब लोगों का जो एक वातावरण होता है पढ़ाई का, उस पर हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस क्षेत्र में जो काम हुए आपके सामने हैं, अभी कुछ निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। और मुझे काफी लंबी लिस्ट, मैंने पूछा, मैंने कहा यादव साहब आप खुद सरपंच हो, घरवाली सरपंच है, तो शर्मा गए। कहाँ गए? मैंने भाई सरपंच साहब कहाँ हैं? कहता बीमार पड़ी है। अब बीमार आपने कर दिया उनको, सच में बीमार है। कैसा बीमार है, आज आ नहीं पाई। मैंने कहा आप भाषण दे लो। कैसा, मैं तो भाषण दूंगा नहीं। मैं ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने आवेदन दिए हैं, उन सब कामों को हम लोग करवाएंगे। और मैंने कहा प्राथमिकता बनाओ, जो जो काम आप चाहते हो उन सब कामों को, कोई दिक्कत यही करवाने वाली। तो एक तो
इंदौकिया में एक अम्बेडकर भवन बनना चाहिए, उसके लिए मैं विधायक कोटे से 10 लाख रुपए सैंक्शन करूंगा कि आपकी पंचायत में काम हो। और पेशवाल निर्माण में यहाँ पे तालाब का काम मुझे बता रहे, बड़ा काम है तालाब का काम कराने का पेशवाल में, उसके लिए 10 लाख रुपए मैं विधायक कोटे से दूंगा। कम पड़ेंगे तो और भी दे देंगे, लेकिन निर्माण के काम, बड़ी सड़क जो आपके यहाँ अभी जिक्र किया, मैं समझता हूँ यातायात में लोगों के आने जाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और जो क्षेत्र जुड़ जाता है सड़क मार्ग से, बड़े शहरों से, हाईवे से, स्टेट हाईवे से, वहां पर अपने आप आर्थिक गतिविधि बढ़ जाती है, किसान को मदद मिलती है मंडी तक पहुंचने में, बाजार जाने में। कि आप लोगों के सामने बैठ के बात करेंगे तो सबके सामने पारदर्शी तरीके से सारे विकास के काम होते हैं। अब कोई फोन करके कुछ बोल दे, चिट्ठी में कुछ लिख दे, भाषण में कुछ बोल दे और काम कुछ और हो, तो जो भी पैसा है ये सब आप लोगों का पैसा है और सरकार का भी जो धन है आप लोगों का धन है, इसलिए इस पैसे का सदुपयोग हो। मेरी प्राथमिकता स्कूलों की है, स्कूल के निर्माण के लिए मैंने जो भी 10-20 लाख रुपए दूंगा। इसके अलावा जो सड़कों का निर्माण काम है, सीसी रोड सैंक्शन करनी है या पानी की टंकियां हैं, जो भी आपके गाँव में जो दिक्कतें आएंगी उस सब का निराकरण करेंगे। मुझे तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप आपस में बैठ के चर्चा कर, जो जो सड़कों का निर्माण आप चाहते हो वो सब काम मैं कराने को तैयार हूं। मेरा आपसे निवेदन है, काम में कोई कमी नहीं आएगी, पानी का, बिजली का, सड़क का, चिकित्सा का, वो सब काम हम लोग कराएंगे। बच्चे बच्चियों को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि लोग अपने पैर पे खड़ा हो सके। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर काम करें। बहुत से सिर्फ लोग हैं जो सोच रखते हैं कि ये सरपंच इसका है, उप सरपंच इसका है, विचारधारा इसकी है, ये जाति का है, इस बरादरी का है, इस गोत्र का है, इस धर्म का है। इन बातों से ऊपर उठकर हमें बड़ी सोच रखनी है, व्यापक सोच रखनी है। और मैंने हमेशा, चाहे मैं किसी पद पे रहा हूं या नहीं रहा हूं, मैंने हमेशा नौजवानों के लिए बात को रखा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया है और बच्चे बच्चियों के साथ न्याय हो, इस बात को लेकर मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। मैं चाहता हूं कि हम लोग आने वाले समय में हमारे लड़कों को, लड़कियों को शिक्षित करें, उनके हाथ में ताकत दें, अपने पैर पे वो खड़े हों। और जब यहाँ के बच्चे बच्चियां पढ़ लिख जाएंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, तो इन गाँव का अपने आप विकास होगा। गांव का बच्चा, किसान का बच्चा जब पढ़ता है, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। इस दृष्टिकोण से, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं जो अब तक आपने समर्थन और सहयोग दिया है वो आगे भी देते रहोगे। हमेशा आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है और जितना मैं उम्मीद करता था उससे कहीं ज्यादा समर्थन आप लोगों ने दिया है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले समय में भी जब जब हमको जरूरत पड़े आप हमारे साथ खड़े रहे, और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं भी 24 घंटे आपके लिए तैयार रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। जल्दी करा लें, मुझसे आप लोगों ने लिखित में कई सारी मांगे करी हैं। मैं समझता हूं कि बाकी काम बाद में होंगे, सबसे पहले काम हमें बच्चों की पढ़ाई और स्कूल शिक्षा के लिए कराना चाहिए। जहां जहां कमरों की कमी है, जहां जहां मास्टर टीचर कम है, उसकी पूर्ति हो ताकि बच्चियां और बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। तो मुझे मांग रखी गई थी लक्ष्मीपुरा जाटान में स्कूलों के बच्चों के लिए, वहां मैं अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपए आपको दूंगा ताकि इस पंचायत में काम हो सके। और एक और स्कूल का मुझे बता देता, मंडा में भी कमी, मंडा के अंदर जो बिल्डिंग का है उसके लिए भी जो कमी होगी, 5 लाख 10 लाख जो भी होगा, लेकिन वो बिल्डिंग अच्छी बने आपकी, उसका तुरंत निर्माण हम लोग करवाएंगे। हर जगह स्कूल की कक्षा जो है वहाँ पर जहाँ भी कमी होगी उसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता पे लूंगा। उसके बाद मुझे बताया जो गाँव के अंदर जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है आने जाने के लिए, वहाँ कुछ सड़कों का निर्माण आप कराना चाहते हैं, वो लिस्ट मेरे पास बना के भेजी है। आप लोग चर्चा कर लो, जो जो आप लोग लिस्ट बनाओगे आम बैठ के। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ
लास्ट पंचायत है और विकास कार्यों में आपके प्रयासों से सरपंच साहब शिवराज जी जाट के प्रयासों से टोडा पंचायत समिति क्षेत्र में नंबर 1 पंचायत के रूप में और आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत।